नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने के इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। श्रोताओं, हमने पिछले कुछ सप्ताह चर्चा की थी भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली अवतार शरभ की, और आज की चर्चा का विषय है शिव के अवतार ग्रहपति का। ग्रहपति अवतार भगवान शिव के 7वें अवतार हैं। कथा के अनुसार प्राचीन काल में ऋषि वैश्वानर अपनी पत्नी शुचिष्मति के साथ नर्मदा नदी के तट पर धर्मपुर नामक नगर में रहते थे। उनके कोई संतान न थी। शुचिष्मति ने एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। वैश्वानर को लगा कि यह स्वयं शिव थे। उन्होंने उसके माध्यम से इच्छा व्यक्त की थी, इसलिए वह पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए काशी चले गए और भोजन और पानी का त्याग कर विश्वेश्वर लिंग की तपस्या में लीन हो गए। तपस्या के 13वें महीने में भगवान शिव एक छोटे लड़के के रूप में लिंग से प्रकट हुए। ऋषि वैश्वानर ने लड़के को शिव के रूप में पहचान लिया और उसकी स्तुति की। तब भगवान शिव ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया और वैश्वानर को एक पुत्र का वरदान दिया जो उनका अवतार होगा। भगवान शिव के इस वरदान से दंपत्ति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बालक का नाम ग्रहपति रखा गया, जो बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। नारद मुनि एक समय वहां पहुंचे और ऋषि वैश्वानर व उनकी पत्नी शुचिष्मति को कहा कि वह 12 महीने के बाद ग्रहपति को अग्नि और बिजली से इसको बहुत खतरा है। दंपति मुनि का कथन सुनकर चिंतित हो गए। ग्रहपति ने अपने माता पिता का ढांढस बंधाया और काशी नगर में तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने एक शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की और उसकी पूजा करने लगे। 12 वर्ष तक पूजा करने के बाद इंद्रदेव ग्रहपति को वरदान देने के लिए आए। तो ग्रहपति ने भगवान शिव की जब आराधना कर रहे थे तो इसलिए उन्होंने यह कह दिया कि भगवान शिव के अलावा वे किसी और का वरदान स्वीकार नहीं करेंगे। और इस पर इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने वज्र से ग्रहपति को भयभीत कर दिया। ग्रहपति बेहोश हो गए। तभी वहां भगवान शिव पहुंचे और उन्होंने कहा कि वे ही उनकी परीक्षा ले रहे थे। भगवान शिव ने वरदान दिया कि ग्रहपति अग्नि के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, जो सभी शरीरों में निवास करते हैं, तथा यह भी आशीर्वाद दिया कि ग्रहपति द्वारा पूजित लिंग को अग्नीश्वर के नाम से जाना जाएगा। और यह माना जाता है कि अग्नीश्वर लिंग की पूजा करने से अकाल मृत्यु के भय से रक्षा होती है और मृत्यु के बाद अग्नि लोक की प्राप्ति होती है। तो आज बस केवल इतना ही। कृपया आपसे एक निवेदन है कि इस स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अगले एपिसोड में हम भगवान शिव के एक और अन्य अवतार पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।